Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. In this video, I have brought questions from the both shifts of patent examiner which was held on the 3rd September. So, C40 group of 96 countries. Largest moon in our solar system is Ganymede, वो जो कि जुपिटर का मून है. Titan is moon of Saturn. एक और क्वेश्चन बन सकता है कि planet with the largest number of moons तो Saturn है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुला हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू व्हाट. तो ये रिलेटेड है इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इमरजेंसी ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में है वो किसको बोलते हैं. तो एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि सन और अर्थ के बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं. तो अगर ये सन है तो मरकरी, वीनस, अर्थ. तो मरकरी और वीनस जो हैं वो अर्थ और सन के बीच में हैं. और यही दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका अपना कोई भी मून नहीं है. तो प्लैनेट्स विदाउट एनी मून्स आर मरकरी एंड वीनस. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज स्टेट विद नो रेलवे स्टेशन. तो सिक्किम ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है. और सिक्किम ही इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज थर्ड आई ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में किसको बोलते हैं. तो थर्ड आई ग्लैंड पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज चित्रकूट वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर. तो चित्रकूट वाटरफॉल जो है ये इंद्रावती रिवर पे है. और कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है. इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. चित्रकूट वाटरफॉल को ही नियाग्रा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. ये इंद्रावती रिवर पे है. एलपीजी का क्या कंपोजिशन होता है. एलपीजी कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन. प्रोपेन प्लस ब्यूटेन. और एक होता है कि जब एलपीजी मतलब गैस लीक होती है तो उसमें से कौन सा स्मेल आता है. तो वो जो होता है एथाइल मरकैप्टन का स्मेल होता है. जिससे कि पता चल जाए कि एलपीजी हमारी या गैस सिलेंडर में लीकेज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज कोल गैस. तो कोल गैस कंपोजिशन क्या है. कोल गैस इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन. इसको मिला के बोलते हैं कोल गैस, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड. विंबलडन मेन के विनर में कौन था. तो ये थे कार्लोस अल्कराज. फ्रेंच ओपन में जो था मेन का विनर वो नोवाक थे. और विंबलडन वीमेंस में जो थी ये मार्केटा वोंड्रोसोवा, ये विंबलडन वीमेन की विनर थी. एक्चुअली दीज क्वेश्चंस वेर फ्रॉम माय वीडियोस. ये तो 38 सेकंड का एक वीडियो था. प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट का आर्टिकल पूछा था. तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 के अंडर में होता है. वेल्डिंग में जो गैस यूज होता है एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में यूज होता है. और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक थी वो 80th रैंक थी. इस साल इंडिया की 80th रैंक थी. स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है. स्टेनलेस स्टील एलॉय है आयरन का जिसमें क्रोमियम या निकिल या कोई भी कॉम्बिनेशन क्रोमियम निकिल प्लस कार्बन क्रोमियम सॉरी आयरन क्रोमियम कार्बन या आयरन निकिल कार्बन ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. गोल्डन बूट जो हो फीफा 2022 का. तो फीफा 2022 कहाँ पे हुआ था ये भी क्वेश्चन बन सकता है. कतर में था. और गोल्डन बूट जो है एम्बाप्पे. फीफा 2022 में गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला था. निसार सैटेलाइट इज अ जॉइंट सैटेलाइट ऑफ निसार नासा एंड इसरो. नासा प्लस इसरो का ये जॉइंट सैटेलाइट है निसार सैटेलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ बुक क्या ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड. दिस इज अ बुक बाय अरुंधति रॉय, सॉरी अनुराधा रॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ अर्थ. आई थिंक रिवोल्यूशन स्पीड नहीं पूछा था, ये रोटेशन स्पीड पूछा था. रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ इज
अराउंड 27.7 किलोमीटर पर मिनट। डीप सी ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ होता है? सोनार डिवाइस यूज़ होती है। रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के आयोनोस्फीयर से होता है। दैट इज थर्मोस्फीयर, ये थर्मोस्फीयर का पार्ट है, आयोनोस्फीयर। विंड स्पीड मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स विच काइंड ऑफ एनर्जी इनटू विच एनर्जी? तो लाउड स्पीकर जो होता है वो इलेक्ट्रिक को साउंड में करता है और माइक्रोफोन ये साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है। फास्टर देन लाइट कौन सा पार्टिकल है? ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, दैट इज नोन एज tachons, TACHYONS. Tachons are hypothetical particles which have speed greater than the speed of light. Heaviest inert gas is radon. हमारी ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनके लिए कैटलिस्ट का काम क्या करते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं इनको कैटलिस्ट माना जाता है। कैटलिस्ट रिएक्शंस को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स में हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है? हाईएस्ट कंडक्टिविटी अमंग कार्बन एलोट्रॉप्स इज ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स में ग्रेफाइट की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये स्किन को माना जाता है। और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन तो वो होता है लीवर। केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। सोल्डर इज एलॉय ऑफ लेड और टिन। सोल्डर जो है लेड और टिन का एलॉय है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन विच आयरन, मतलब कौन से आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होता है? तो वो कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। और अगर मिनिमम पूछ ले तो वो होता है ब्रॉड आयरन, जिसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। वर्चुअल इमेज कब बनता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट विच प्लेस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका ये फोकस है, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इसके ये सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जब बनता है तो इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और लार्जर होती है। बीटी ब्रिंजल इस में, मतलब बीटी ब्रिंजल को किस लिए बनाया गया है? तो बीटी ब्रिंजल को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाया गया है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। जब रेड ब्लड सेल्स को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो उसकी साइज में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए तो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंडिया यूएई के बीच में अभी एक करेंसी एग्रीमेंट हुआ है करेंसी एग्रीमेंट। ये हुआ था टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंडियन रूपी, मतलब रूपी, और जो यूएई का दिरहम है उसका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बढ़ जाए, इसके लिए ये करेंसी एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अभी रिसेंट में मलेरिया फ्री कंट्री कौन सी है? तो ये बेलीजी को अभी अकॉर्ड हुआ है मलेरिया फ्री स्टेटस। 2013 में ही 2023 में ही अजरबैजान और तजाकिस्तान को भी मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है। किसको? अजरबैजान और तजाकिस्तान। इन दोनों को भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री स्टेटस दिया है। ये जो लाइसेंस फेयर रिलेटेड है, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें
इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है अपोजिट टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट की भी ओनरशिप होती है। ये रेट पूछा था कि बैंक्स जो होती हैं जो आरबीआई को लेंड करते हैं तो उस कौन से रेट पे करते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। And what is repo rate? Repo rate is the rate at which RBI lends to the banks for shorter period. And bank rate is also the rate at which RBI lends to the bank. लेकिन बैंक रेट किस लिए होता है? फॉर लॉन्गर टर्म लोन्स के लिए होता है। इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड का कौन सा मेंबर बना था? तो ये 27th मेंबर बना था। क्वेश्चन पूछा था कि हैलेस कॉमेट जो है वो कितने साल में कितने पीरियड में ये रीअपियर होता है? तो ये 76 ईयर्स के बाद रीअपियर होता है, मतलब वाइटल पीरियड 76 ईयर्स है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या था पता नहीं। तो ये रिलीज जो करता है ये वाइपो करता है, शायद यही क्वेश्चन था कि इज रिलीज बाय विच। वाइपो के साथ ये मिलके करता है, इंसियाट और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करता है। अभी करंट में जो IMF का है बिगेस्ट डेप्टर कौन सी कंट्री है? तो अभी जो है अर्जेंटीना IMF की बिगेस्ट कंट्री है, और सेकेंड नंबर पे है इजिप्ट, थर्ड पे है यूक्रेन। सो बिगेस्ट इज अर्जेंटीना, देन इजिप्ट, देन यूक्रेन। कुबेर, जो प्रोजेक्ट कुबेर है, प्रोजेक्ट कुबेर पूछा गया था शायद, प्रोजेक्ट कुबेर दिस वॉज लॉन्च्ड बाई SBI। पेरीहेलियन और एपिलियन क्या होता है? पेरीहेलियन जो होता है जब अगर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन एक फोकस पे होता है, यहाँ पे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो जब सन के पास में होता है ये नियरेस्ट पॉइंट है, इसको पेरीहेलियन बोलते हैं, और ये जो फारदेस्ट पॉइंट है इसको एपिलियन बोलते हैं। डे और नाइट क्यों होता है? तो ये अर्थ के अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन के कारण होता है। पूछा गया था रेन फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस, कौन सा स्टेट था जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके दोनों ब्रांच से, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है तो फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये अरेबियन सी ब्रांच हो जाता है और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाता है। तो कौन सा स्टेट है जो दोनों ब्रांच से रेन रिसीव करता है? तो दिस इज पंजाब। पंजाब को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों से ही रेन रिसीव होता है। सौभाग्य स्कीम की मिनिस्ट्री पूछी थी, तो सौभाग्य स्कीम जो है ये पावर से रिलेटेड था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एरोप्लेन्स में जो ब्लैक बॉक्स रखा जाता है उसका कलर पूछा था, तो वो ऑरेंज कलर का होता है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा था कि फीमेल लिटरेसी कौन से स्टेट में हाईएस्ट है, तो केरला में हाईएस्ट थी। नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? तो ये कीरावानी, M कीरावानी। ये थुलाल आर्ट पूछा था, ये कौन से स्टेट का है? थुलाल आर्ट इज फ्रॉम केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के पोषण स्कीम कब किया गया था? तो वो 2021 में किया गया था। और सेक्शन 157 ऑफ पेटेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? ये गवर्नमेंट के राइट से रिलेटेड है, टू सेल और यूज़ सम प्रोहिबिटेड आइटम्स। मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है? तो ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है लोथल गुजरात में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसका शेप क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन में होती हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R इज रिलेटेड विद, दिस इज रिलेटेड विद आइडियल गैस। वेलोसिटी चेंज विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट मेडल इन ओलंपिक वॉज कर्णम मालेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंकिंग है रिसेंट वाले में? तो इट इज़ 126। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और 2 ये दोनों ही पाइपलाइन रसिया और जर्मनी के बीच में है। क्वेश्चन वॉज गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस इंडिया में कब हुआ था? तो वो BHU के इनाग्रेशन के टाइम पे 1916 में हुआ था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस कब आए थे? तो वो 1915 में वापस आए थे। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? डायमंड की होती है।
सीट रिजर्वेशन वुमेन के लिए जो पंचायत में हो उसका आर्टिकल पूछा था, तो दैट इज़ अंडर 243T। अगर म्यूनिसपैलिटी में पूछ ले तो ये 243 कैपिटल टी के अंदर होगा। पूछा था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये रिलेटेड था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इसके साइज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि मैक्सिमम साइज जो होती है मिनिस्टर्स की वो 15% ऑफ द साइज ऑफ लोअर हाउस होगा। लोअर हाउस मतलब पार्लियामेंट में कहेगा तो लोकसभा, और स्टेट में कहेगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये विधानसभा। अगला क्वेश्चन था कि प्रियम्बल को कौन से अमेंडमेंट में चेंज किया गया था या अमेंड किया गया था। तो प्रियम्बल अभी तक केवल एक बार अमेंड किया गया है, दैट इज़ बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 76। और अमेंड क्या किया गया था कि उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड जोड़े गए हैं बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। थैंक यू सो मच।